नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल का आज हमारा 20वां क्लास है और ये स्टोरेज डिवाइस का 5वां क्लास। इससे पहले क्लास में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में सारा कुछ समझाया था कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और साथ ही कंप्यूटर में मेमोरी का क्या काम है, इसके बारे में भी हम लोग समझाए थे आपको। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में कि कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर वीडियो देखे होंगे, कि कंप्यूटर में दो प्रकार का मेमोरी होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी तो हम लोग पहले समझ चुके थे, आज समझेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। देखिए, क्यों जरूरत पड़ा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, इसके बारे में हम पहले समझते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी का निर्माण हुआ वो यूँ कहे कि दो पर्पस को देखते हुए बनाया गया। एक तो सीपीयू के बिहेव पे और दूसरा यूजर के बेस पे, कि मतलब एक यूजर के लिए बना लेते हैं और एक जो हम सीपीयू के लिए बना लेते हैं। ऐसा क्या जरूरत पड़ा? तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर वगैरह से बन के बना हुआ रहता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो स्पीड होता है, चूँकि इसमें मूविंग पार्ट वगैरह कोई नहीं रहता, तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका दाम बहुत ज़्यादा महंगा होता है। मतलब आप अराउंडिंग यूँ बात करें कि 1000-1500 रुपया में आपको मुश्किल से 2 से 4 GB का जो है वो प्राइमरी मेमोरी मिलेगा, मतलब रैम आपको मिलेगा मार्केट में। ठीक है, एक अराउंडिंग हम एक बेसिक प्राइस आपको बोल रहे हैं, ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है। एक प्राइस का बड़ा समस्या था, दूसरा डेटा उसमें परमानेंट स्टोर नहीं रह सकता था। अब डेटा भी हमको परमानेंट स्टोर चाहिए और उसका प्राइस भी कम होना चाहिए, भले स्पीड थोड़ा कम हो वो चलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सेकेंडरी मेमोरी अर्थात सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का निर्माण किया गया। ये मेमोरी जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये सीपीयू के बाहर होती है, अर्थात ये सीपीयू का मुख्य भाग नहीं होता है। सीपीयू का बाहर कहने का मतलब हम सीपीयू बॉक्स के बाहर की बातें नहीं कर रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको सीपीयू से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं होता। इसे एक्सेस जब भी इसे सीपीयू अर्थात प्रोसेसर के द्वारा इसे डिमांड में लिया जाता है या उपयोग में लिया जाता है या इसका यूज होता है, तो वो हमेशा रैम के माध्यम से, वो रैम को रिक्वेस्ट करेगा, फिर रैम जो है इस सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करेगा। इसीलिए इसे सीपीयू से बाहर होता है ऐसा कहा जाता है, और इसीलिए इसे एक्सटर्नल और या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं हम लोग का लिखा हुआ है कि इसीलिए इसके बाह्य या एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी के रूप में कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य मेमोरी है वो बहुत महंगा होता है, ये हम आपको शुरू में बताएं, तथा वो एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। मतलब उसमें जो चीज़ें होती हैं वो अस्थायी स्टोर होती है, महंगा भी होता है और डेटा को अस्थायी स्टोर भी करता है। अस्थायी स्टोर होने की वजह से बिजली बंद होने पर उसमें डेटा लॉस होने की संभावना, मतलब लॉस होने की संभावना क्या, डेटा पूर्णतः लॉस हो जाता है। अब कंप्यूटर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, छोड़िए हम अपने फाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम को चला नहीं, हम अपने फाइल के बारे में अगर बात ना भी करें, तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसे तो कहीं हम परमानेंट रखेंगे। कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको परमानेंट हमें रखना होता है। इसके लिए हम यूज किए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सहायक मेमोरी के रूप में। ठीक है, ताकि हम अपने डाटा को अस्थायी तौर पे स्टोर कर सकें। अस्थायी तौर पे स्टोर करने से यह फ़ायदा होता है कि हम उसे जब चाहे तब उसे एक्सेस कर सकते हैं, या अगर मोडिटेबल फाइल है, अगर वो मॉडिफाई हो सकता है, एडिट हो सकता है, तो हम जब चाहे तब उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, या फिर रीड तो हम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ये जितने भी प्रकार के हो वो सभी रीराइटेबल होते हैं। रीराइटेबल का मतलब उसमें डेटा को रीड और राइट दोनों तरीके से, दोनों चीज़ जो है वो किया जा सकता है। समझ गए? तो मोटा मोटी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, एक एक्सटर्नल और या इसको हम सहायक मेमोरी के रूप में जानते हैं, जो सीपीयू से बाहर होता है, अर्थात सीपीयू के द्वारा इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता। इसे एक्चुअली मेमोरी भी कहा जाता है, और इसका काम होता है डेटा को अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस काम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार का होता है। अब ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसे हम लोग समझते हैं। देखिए, बेसिक अगर हम बनावट की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस 3 टेक्नोलॉजीज के बेस पे होता है। एक तो आपका मैग्नेटिक डिस्क के टाइप मैग्नेटिक हो गया, एक आपका ऑप्टिकल हो गया, दूसरा आपका सॉलिड स्टेट हो गया। मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी होंगे वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होंगे, या तो चुंबकीय होगा, वो चुंबक के पदार्थ से मिलकर बना होगा, या ऑप्टिकल होगा जिसमें प्लास्टिक का यूज किया गया होगा, या सॉलिड स्टेट होगा
जिसमें सेमीकंडक्टर वगैरह का जो वो यूज किया गया होगा। इसके भी कुछ प्रकार FDD, HDD, HDD, CD, DVD, ये सब एक प्रकार का जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम इनके बारे में एक एक करके समझते हैं कि ये सब होता क्या है। देखिए FDD क्या होता है, इसे हम लोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है, तो 1960 के आसपास इनका निर्माण हुआ था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का। ये कह सकते हैं पुराने ज़माने के पेन ड्राइव के जैसा था। मतलब पुराने समय में तो हम लोग पेन ड्राइव नहीं यूज करते थे, तो उसके जगह इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये 3 साइज में आता था, 8 इंचेज, 5.5 इंच या 5.25 इंच कर सकते हैं, और 3 इंचेज में आता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो 5/1/4 साइज में होता था, समझ गए ना। तो ये 3 अलग अलग साइज में आता था, और तीनों का साइज का जो स्टोरेज पावर था वो अलग अलग था। मतलब अगर हम बात करें सबसे बड़े साइज का, समझिए ना 8 इंच के साइज का, तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो था 512 KB का। 5.25 इंच का जो था फ्लॉपी डिस्क, उसका स्टोरेज था 1 MB, और सबसे कम जो था 3.5 इंच का, उसका था 1.44 MB। 1960 में इसका निर्माण हुआ था। इसका जो डिज़ाइन था वो एक प्लास्टिक कवर से बना हुआ रहता था, ठीक है ना। और इसमें एक वृत्ताकार कह सकते हैं सर्कुलर पथ पे डेटा स्टोर करने का इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, या यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो डेटा यूज होता था वो सर्कुलर पथ पे होता था, जिसे ट्रैक कहते थे। और ये ट्रैक कई भागों में बटा होता था, जिसे सेक्टर कहते थे। और ट्रैक और सेक्टर को विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते थे, ठीक है ना। तो समझिए मेरी बातों को। तो अलग अलग ट्रैक के अलग अलग ट्रैक में अलग अलग सेक्टर पे डेटा को जो वो रखा जाता था फ्लॉपी डिस्क के अंदर। अगर इसके फिगर को देखिएगा, फ्लॉपी डिस्क के फिगर को, तो हम देखिएगा लेफ्ट साइड में इस प्रकार से एक बॉक्स जैसा होता था, प्लास्टिक का कवर जैसे होता था। ये प्लास्टिक का कवर जो था, ये जो बीच में आप चुंबकीय डिस्क देख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा 5 रुपया 10 रुपया का सिक्का जैसा दिख रहा होगा, इसको घुमाने के लिए इस कवर का उपयोग किया जाता था। साथ ही मतलब लॉक करने के लिए कह सकते हैं, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता था। अगर आप दाएं तरफ के फिगर में देखिएगा तो बहुत सारे एरो के माध्यम से इसमें बताया गया है कि ट्रैक क्या है, सेक्टर क्या है, इंडेक्स होल क्या है, स्पेंडल क्या है, मैग्नेटिक डिस्क प्लेट क्या है। ठीक है, जैसे देखिए हेड असेंबली दिया हो कि ताकि वो डेटा को क्या कर सके, रीड और राइट कर सके, ठीक है ना। और इसमें जो हेड होता था वो क्या करता था, मूव करता था आगे और पीछे की तरफ, ताकि डेटा को रीड किया जा सके। तो ये पुराने ज़माने का एक तरह से कह सकते हैं पोर्टेबल डिवाइस था, क्योंकि ये मैग्नेट से बना हुआ था, चुंबकीय परत था, इसीलिए से मैग्नेटिक डिस्क, मतलब ये आपका मैग्नेटिक डिस्क के कैटेगरी में आता है। एक तो मैग्नेटिक डिस्क में 2 आता है, एक तो FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और दूसरा आपका आता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, तो देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये मुख्य सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसे हम मुख्य सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को हम क्या कहते हैं, मुख्य स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये जो है सो इसे फिस्क डिस्क भी कहा जाता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सबसे जो यूँ कहिए कि सॉफ्टवेयर के मामला में जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज लेता है, समझ गए ना, या जिसको चलाने के लिए जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क रखने का रीज़न ये होता है कि इसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है मेमोरी की अपेक्षा या पेन ड्राइव की अपेक्षा वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो हार्ड डिस्क होता है ये इसमें ये रीराइटेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये तो सारे जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है सारे रीराइटेबल होता है, ठीक है ना। और हार्ड डिस्क के जो स्पीड है, जो हार्ड डिस्क का जो हम कहते हैं क्वालिटी कहते हैं, देखिए एक तो हमारा स्टोरेज हो गया कि 500 GB का है, कि 1 TB का है, कि 220 GB का, ये क्या हुआ तो उसका साइज हो गया। दूसरा सबसे मेन चीज़ होता है रोटेशन, RPM रनिंग पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। मान लीजिए कि हार्ड डिस्क की घूमने की जो गति होती है वो 3600 से लेकर 72 तक हो सकती है, 3600 से लेकर 7200 तक इसका चक्कर हो सकता है। अर्थात ये 1 मिनट में पूरा डिस्क 3600 से लेकर 7200 तक पर मिनट मूव कर सकती है। हार्ड डिस्क जो है सो प्लेटों का समूह होता है, और इस प्लेटों के बीच की दूरी 0.064 इंच के बीच में होता है, ठीक है। और लेयर 1 जो होता, सबसे ऊपर वाले लेयर जो होता है, या सबसे नीचे वाले लेयर को हम लोग लेयर 0 कहते हैं, ठीक है। आ रहा है मेरे पास समझ में। ऊपर वाले लेयर को छोड़ के जो आपका ऊपर वाला लेयर होता है ना,
कह रहा है कि डिस्क के सबसे ऊपर और सबसे नीचे, ठीक है ना, जो डिस्क का सबसे ऊपर वाला लेयर का जो ऊपरी परत होगा और डिस्क के सबसे नीचे वाले लेयर का जो सबसे निचली परत होगा, उन सब को छोड़ के या उन सभी सतहों को छोड़ के सभी लेयर पे डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ये अलग अलग साइज में होता है, अलग अलग आकार में होता है, लेकिन सभी का कैपेसिटी और काम करने का तरीका क्या हो सकता है, समान हो सकता है। इसका जो प्राइस है वो आपको लगभग आरपीएम के और कंपनी के हिसाब से ही बढ़ता और घटता है। इसके फिगर को अगर आप देखिएगा तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे 3 फिगर में हम आपको बताने का प्रयास किए। एक तो आ जाएगा आपका प्लोटी एक्यूलेटर, ये जो आप तीर जैसा देख रहे हैं, ये आपको घुमाने का काम करता है। ये जो तीर जैसा देख रहे हैं ये आपको घुमाने का काम करता है, समझे। इसमें सस्पेंशन आर्म है, स्लाइडर है, हार्ड डिस्क है, ये पूरा ये जो पहला फिगर देख रहे हैं सीडी कैसेट जैसा, ये आपको हार्ड डिस्क के प्लेट का इंटरनल पार्ट है। बीच वाला जो देख रहे हैं ये आपको हार्ड डिस्क का जो असेंबल होता है, जो हार्ड डिस्क को कवर से कवर किया जाता है, उसका अगर मेन कवर हटाइएगा तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंटरनली एक बताया गया कि ट्रैक क्या है, सेक्टर क्या है, रीड राइट आर्म क्या है, जहाँ डेटा को रीड राइट किया जाता है, ठीक है। अब इसका एक्सेस टाइम भी होगा। इसको अगर हम मेजरमेंट को माने तो आपका उसमें एक्सेस टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सीक टाइम आ जाएगा, लेटेंसी टाइम आ जाएगा। तो ये सब थोड़ा देखा जाता है हार्ड डिस्क के अंदर कि ये सब क्या होता है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो चाहते हैं इस पर हम भी डिस्कस करें तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इस पर भी हम आपको प्रॉपर वीडियो समझा देंगे कि एक्सेस टाइम सब क्या होता है। इसे इस पर हम पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो जाके देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। तो ये प्रॉपर हो गया आपका हार्ड डिस्क के बारे में। और जो हम हार्ड डिस्क जो हम माई कंप्यूटर खोलते हैं वो एक्चुअली हम हार्ड डिस्क के इंटरफेस को ओपन करते हैं, या फिर आगे जो एसएसडी पढ़िएगा इसके इंटरफेस को ओपन करते हैं, जिसमें अलग अलग ड्राइव हो सकता है, सीडीई वगैरह, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है एसएसडी। अब ये एसएसडी क्या होता है, इसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। आज के समय में हार्ड डिस्क की जगह आपका एसएसडी का ही यूज किया जाता है। इसमें इसका जो आरपीएम होता है, रनिंग पर मिनट, ये इसमें रनिंग पर मिनट नहीं कह सकते कि इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता। देखिए हार्ड डिस्क में क्या होता है, एक धुरी लगा होता है, धुरी मोटर से घूमेगा, धुरी घूमेगा, मोटर को घुमाएगा धुरी को, तो फिर डिस्क घूमना चालू करेगा। धीरे धीरे क्या होता है ना, चलते चलते उसका अपने आप स्पीड कम होते जाता है, और स्पीड कम होने की वजह से जो उसका बूटिंग पावर होता है या रीड राइट समय जो होता है वो आपका क्या होता है, बढ़ते जाता, एक्सेस टाइम बढ़ते जाता है, समझ गए। और जितना एक्सेस टाइम बढ़ेगा हार्ड डिस्क या कोई भी स्टोरेज डिवाइस का, उतना ज़्यादा स्लो होना तय है। और ये जो आपका एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये फ्लैश स्टोरेज डिवाइस भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो लगभग पेन ड्राइव का ही टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका जो ड्यूरेबिलिटी है एसएसडी का वो पेन ड्राइव से ज़्यादा बेहतर है। आज आप विंडोज 7 या विंडोज 8 11 अगर यूज करते होंगे तो आपके कंप्यूटर में एसएसडी होना ही चाहिए। इसके भी अलग अलग प्रकार है जो मार्केट में आप अपने प्राइस और ज़रूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन सभी के बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पे हम आपको फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि एचडीडी और एसडीडी में के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कितना का अंतर होता है और कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या होता है, सबसे पहले आता है इसमें सीडी। देखिए पहले के समय में मूवी भी देखने के लिए लोग वीसीआर मैग्नेटिक डिस्क का यूज करता था, समझ गए, मैग्नेटिक डिस्क जो सिक्वेंसली चलता था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलते गया तो आ गया सीडी। सीडी का ज़रूरत कम होता है मल्टीमीडिया डेटा को स्टोर करें, जैसे गेम, सॉफ्टवेयर, सेटअप वगैरह या मूवी, गाना, ये सब स्टोर करने के लिए सीडी का यूज किया जाता था। सीडी एक प्रकार का रोम होता था, रीड वंस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक बार अगर सीडी के अंदर डेटा चले गया तो आप दोबारा इसके अंदर डेटा को नहीं रख सकते। ये एक वृत्ताकार डिस्क होता था जिसकी कैपेसिटी स्टोरेज की मैक्सिमम 700 MB तक हो सकता था, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होता था। सीडी के बाद आया आपका, देखिए सॉरी सीडी का यहाँ पे फिगर देख लीजिए, सबसे ऊपर में होता है लीड आउट एरिया, उसके बाद होता है प्रोग्राम एरिया जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ये जो येलो कलर होता है इसमें एक प्रोग्राम होता है कि ये बताता है कि एक्चुअली में प्रोग्राम मतलब ये सीडी चलेगा कैसे। लीड इन एरिया होता है, क्लियर लाइनर हब होता है, उसके बाद हब होता है। तो ये सब एक प्रकार का इंटरनल स्ट्रक्चर है, हम आपको बताने का प्रयास किए हैं कि सीडी एक्चुअली में देखने में कैसा होता है, इंटरनली ये वर्क कैसा करता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, क्लास यहाँ पे 19 है लेकिन ये क्लास 20 होगा, पार्ट 5 होगा। अब चूँकि एडिटिंग मोड में आ चुका है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है आपका डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण 1965 में
सोनी के द्वारा किया गया था। हार्ड डिस्क के बारे में भी लिख लीजिएगा। हार्ड डिस्क का निर्माण IBM 1950 से 56 में किया था, और सबसे पहला जो हार्ड डिस्क था वो था 3.75 MB का, लगभग 3 से 5 MB का जो था वो सबसे पहला हार्ड डिस्क था, जो गोदरेजों के साइज सबसे ज़्यादा बड़ा था, समझ गए। तो 1965 में सोनी पैनासोनिक सैमसंग द्वारा इसे विकसित किया गया था, जिसने CD को रिप्लेस किया। CD में जहाँ 700 MB डाटा स्टोर कर सकते थे, वहीं DVD में 4.5 GB तक डाटा स्टोर कर सकते थे। ये सारे पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे, लेकिन इसको चलाने के लिए CD या DVD ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता था, या प्लेयर का ज़रूरत पड़ता था। जब भी वो अगर हार्डवेयर आपका CD या DVD कैसेट लगाने वाला हार्डवेयर नहीं है, तब तक आप इस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते थे। उसके बाद आया BD, ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क क्या था? तो ये CD और DVD से भी अपडेटेड था। इसमें लगभग हम डेटा को बड़े हाई अमाउंट तक, डेटा को लगभग 40-50 GB 56 GB तक डेटा को क्या कर सकते थे, या उससे भी ज़्यादा डेटा को हम स्टोर कर सकते थे। यह एक ब्लू वायलेट लेजर से बनाया गया एक डिस्क था, जो हाई रिजोल्यूशन डेटा को, बड़े बड़े लेवल के गेम्स वगैरह को स्टोर करने के लिए उपयोग में लिया जाता था। इसके बाद आपका आया, देखिए हम मैग्नेटिक पढ़ा दिए, ऑप्टिकल पढ़ा दिए। उसके बाद है फ्लैश ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें आ गया आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में जानते ही हैं, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, USB ड्राइव भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है जानते हैं, ये कंप्यूटर में लगाइए, डेटा को कॉपी कीजिए, दूसरे कंप्यूटर में हम इसको लेके जा सकते हैं, जिसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और स्टोरेज 1 GB से लेके 128 GB तक का हो सकता है, ठीक है। हार्ड डिस्क का तो जानते ही भी होंगे कि 500 GB से 1 TB या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो पेन ड्राइव सब जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका पेन ड्राइव का इंटरनल स्ट्रक्चर, कि पेन ड्राइव देखने में अंदर से, बाहर से कैसा डिजाइन हुआ होता है, अंदर में देखिए डेटा इसमें किस प्रकार से स्टोर किया जाता है। फिर आपका आ जाता है मेमोरी स्टिक, मतलब अर्थात मेमोरी कार्ड, जो जानते हैं कि सभी प्रकार के डिजिटल कैमरा में, मोबाइल में इत्यादि में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, इसमें ज़्यादा था मेन हार्ड डिस्क और SSD और फ्लॉपी डिस्क, इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरी था, समझ गए। तो हम आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।